वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइस। आपके लिए गुड न्यूज़ है, एडी का एडमिशन हो गया। एडी मेरी बेटी, आप सभी उसे जानते तो हैं ही। और आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि हमने बहुत सारे स्कूल्स में, लिटरली बहुत सारे स्कूल्स में ट्राई किया और फाइनली एक अच्छा स्कूल मिल ही गया। अभी तक वो यूकेजी में थी और इस साल वो गई क्लास 1 में। आपको पता है जब हम उसके एडमिशन के लिए स्कूल्स विजिट कर रहे थे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती थी कि हम स्कूल के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। इट्स बट ऑब्वियस कि मुझे जब वो स्कूल पसंद आएगा तभी तो मैं उसमें अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगी। और हमारी पूरी कोशिश ये होती थी कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल मैम से हो जाए या प्रिंसिपल सर से हो जाए। और कभी कभी होता था कि उनसे मुलाकात होती थी, कभी कभी नहीं हो पाती थी। ज़्यादातर टाइम क्या होता था कि रिसेप्शनिस्ट से ही बातें करनी होती थी। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी इंग्लिश। मतलब सारी बातें वहाँ पर इंग्लिश में करनी होती हैं। इट्स बट ऑब्वियस कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा रहे हैं तो एज पेरेंट्स आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश में बात कर पाएँ। तो मेरे मन में बस ये ख्याल आया कि उन पेरेंट्स का क्या जो अभी अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते या फिर जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो इसी बात से घबरा जाते होंगे कि अगर मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे का एडमिशन ना हो वहाँ पे। तो एज उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिससे ये काम आसान हो जाए और आपकी टेंशन भी छू मंतर हो जाए। मतलब एक ऐसी वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए जिसमें आप जब स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएं तो आपको क्या बातें करनी हैं वो सब कुछ सीखें, वो भी इंग्लिश में। तो आज के इस वीडियो में आप वो कॉन्वर्सेशन सीखने वाले हैं जो एक रिसेप्शनिस्ट और एक पेरेंट के बीच होती है। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रह के ध्यान से सुनना है, समझना है कि कैसे आपको बोलना है। बाकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। देखिए आपके सामने सबसे पहले स्लाइड आएगी पेरेंट की। पेरेंट मतलब माता या पिता, दोनों में से कोई भी। तो ये दोनों के लिए ही काम के सेंटेंसेस हैं। फिर उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट की स्लाइड। तो जो बात वो बोलेगी वो आपको दिखेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहले हिंदी है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि आपको कैसे बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मुझे अपने बच्चे को आपके स्कूल में एनरोल कराना है। क्या आप एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं? हाय, आई एम इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग माई चाइल्ड इन योर स्कूल। कैन यू टेल मी अबाउट द एडमिशन प्रोसेस? इस तरीके से आप बोलेंगे। फिर रिसेप्शनिस्ट क्या बोलती है? ठीक है, आपके बच्चे का नाम क्या है? ऑल राइट, व्हाट इज योर चाइल्ड्स नेम? मेरे बच्चे का नाम रोहन है। माई चाइल्ड्स नेम इज रोहन। मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो आप चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन यूज करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अच्छा, रोहन कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है? ओके, इन विच स्टैंडर्ड इज रोहन स्टडीइंग? सो इन विच स्टैंडर्ड या फिर इन विच क्लास। स्टैंडर्ड को हम क्लास से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी वो LKG में है, UKG में एडमिशन लेना है। ही इज करेंटली इन LKG, हैज टू टेक एडमिशन इन UKG। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट बात बोल रही है वो काफ़ी लंबी है, तो पहले इस स्लाइड पे आपको हिंदी दिख रहा है, अगले स्लाइड पे इंग्लिश दिखेगा। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले पेरेंट्स को एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। एडमिशन फॉर्म में स्टूडेंट के डिटेल्स और पेरेंट्स के डिटेल्स फिल किए जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल के थ्रू इंटरव्यू लिया जाता है और अगर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एडमिशन कंफर्म किया जाता है। The admission process is very simple. Firstly, parents have to fill the admission form. The admission form contains details about the student and parents. After that, an interview is conducted by the principal, and if the admission process is completed, admission is confirmed. क्या admission के लिए कोई entrance test होता है? इज देयर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी माता पिता पूछते हैं। नहीं, हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर एडमिशन प्रिंसिपल के थ्रू इंटरव्यू के बाद कंफर्म नहीं होता है तो स्टूडेंट को स्कूल में एक टेस्ट देना पड़ता है। No, there is no entrance test for admission in our school. However, if admission is not confirmed after the interview with the principal, the student has to take a test in the school. क्या स्कूल में किसी भी तरह के डोनेशन या रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है एडमिशन के लिए?
इज देयर एनी नीड फॉर डोनेशन और रिकमेंडेशन फॉर एडमिशन इन द स्कूल? नहीं, हमारे स्कूल में किसी भी तरह के डोनेशन या रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए। हमारा एडमिशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और एडमिशन सिर्फ मेरिट बेसिस पर दिया जाता है। No, there is no need for any kind of donation or recommendation for admission in our school. Our admission process is transparent and admission is given only on the merit basis. I'm sure आपको वीडियो पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन तक पहुँचे। प्रिंसिपल से मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँ? Whom should I contact for fixing an appointment to meet the principal? इसको रिपीट करेंगे, Whom should I contact for fixing an appointment to meet the principal? आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये है स्कूल का नंबर 0123456789, जो भी नंबर होगा वो वहाँ पे होगा। You can call this number and fix an appointment. This is the school's number 0123456789. ठीक है, मैं कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूँगा। क्या मुझे कुछ और जानना चाहिए? ऑल राइट, आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग। डू आई नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन? मतलब अगर आपको ये फील हो रहा है कि शायद आपके जहन में सवाल नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हैं क्या मुझे कुछ और जानना चाहिए? डू आई नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी के लिए आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। नो, फॉर नाउ यू डोंट नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, बट इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन आस्क अस एनी टाइम। धन्यवाद, मैं आपके मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। आप यहाँ पर कॉन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इन केस आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप ये वाला स्लाइड जो है, मतलब ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे, आप कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर लेंगे इस तरीके से। क्या आप मुझे स्कूल के बारे में और कुछ बता सकते हैं? कैन यू टेल मी मोर अबाउट द स्कूल? हाँ ज़रूर, हमारा स्कूल एक बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। Yes, of course, our school provides a very good educational environment where children are given both practical and theoretical knowledge. क्या ये co-educational school है? Is this a co-educational school? हाँ, ये एक को एजुकेशनल स्कूल है जहाँ लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ाया जाता है। Yes, this is a co-educational school where both boys and girls are taught. क्या ये स्कूल किसी पर्टिकुलर बोर्ड के हिसाब से चलता है? Does this school follow any particular board? जी हाँ, हमारा स्कूल CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। Yes, our school follows the CBSE बोर्ड। ये स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक का है? What are the school timings? हमारा स्कूल 8 बजे से शुरू होता है और 2 बजे तक चलता है। Our school starts at 8 AM and goes on till 2 PM. स्कूल की फीस कितनी है? How much is the school fee? उसके लिए आपको फ़ी काउंटर पर जाना होगा। वहाँ वो आपको फ़ी स्ट्रक्चर और पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। You will have to go to the fee counter for that. There they will tell you about the fee structure and payment options. ठीक है, क्या स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं? All right, are there any extra curricular activities in the school? हाँ, स्कूल में बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिबेटिंग और भी बहुत सारे। Yes, there are many extracurricular activities in the school such as sports, music, dance, art and craft, debating and many more. ये सब एक्टिविटीज़ स्कूल के टाइमिंग्स के बाद होते हैं या स्कूल में ही? Are all these activities held after school timings or in the school itself? ये एक्टिविटीज़ स्कूल के टाइमिंग्स के अंदर ही होते हैं और स्टूडेंट्स को इनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। These activities are held within the school timings and students get a chance to participate in them. जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो क्लासरूम में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी उसे, और उसके लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में दिए हैं 70+ क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं?
What facilities are there in the school? हमारे स्कूल में बहुत से फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्लेग्राउंड, कैफेटेरिया और भी बहुत कुछ. Our school has many facilities such as a library, computer lab, science lab, sports complex, playground, cafeteria and many more. क्या ये सभी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं? आर ऑल दीज फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स? हाँ, ये फैसिलिटीज सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं और स्टूडेंट्स को इन फैसिलिटीज का फुल यूज करने का मौका मिलता है. Yes, these facilities are available for all the students and they get a chance to make full use of these facilities. क्या इन facilities का यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस है? Is there any extra fee for using these facilities? नहीं, इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है. ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं. No, there is no extra fee for using these facilities. These are freely available for all the students. स्कूल की अटेंडेंस पॉलिसी क्या है? What is the school's attendance policy? हमारे स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स को रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है. अगर किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस 75% से कम होता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है. रेगुलर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्कूल. स्टूडेंट्स हैव टू मेंटेन रेगुलर अटेंडेंस. इफ एनी स्टूडेंट हैज अटेंडेंस less than 75%, they are expelled from the school. अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से स्कूल नहीं आ पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? What should a student do if they are unable to come to school due to a particular reason? अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से स्कूल नहीं आ पाता है तो उसके पेरेंट्स को एक नोट लिखना होगा जिसमें उसका नाम, डेट और रीज़न लिखा होगा. उस नोट को स्टूडेंट को नेक्स्ट डे स्कूल में सबमिट करना होगा. If a student is unable to come to school due to a particular reason, their parents will have to write a note in which they will have to mention the student's name, date and reason. The student will have to submit that note in the school the next day. अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके अटेंडेंस का क्या होगा? What will be the attendance of a student if they have a medical emergency? अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए स्कूल के पास मेडिकल लीव होता है और उसके अटेंडेंस में उस दिन का प्रेजेंट काउंट नहीं किया जाता है. If a student has a medical emergency, the school provides a medical leave for that day and that day's attendance is not counted in their attendance record. स्कूल में सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? What are the safety measures in the school? हमारे स्कूल में सेफ्टी मेजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरास हैं जिससे स्कूल में सभी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है. स्कूल में इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स हैं और फायर सेफ्टी मेजर्स भी हैं. Our school has very strong safety measures. Our school has CCTV cameras that monitor all the activities in the school. There are emergency exit points in the school and fire safety measures are also in place. क्या स्कूल में किसी भी तरह की बुलिंग अलाउड है? Is any kind of bullying allowed in the school? नहीं, हमारे स्कूल में किसी भी तरह की बुलिंग अलाउड नहीं है. हमारा स्कूल बुलिंग फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे की बुलिंग करने की परमिशन नहीं दी जाती है. No, any kind of bullying is not allowed in our school. Our school provides a bullying free environment and no student is given permission to bully others. क्या स्कूल में किसी भी तरह का हरासमेंट अलाउड है? Is any kind of harassment allowed in the school? नहीं, स्कूल में किसी भी तरह का हरासमेंट अलाउड नहीं है. हमारा स्कूल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हरासमेंट को हैंडल करता है और किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट को हरास करने की परमिशन नहीं दी जाती है. No, any kind of harassment is not allowed in the school. Our school handles harassment with a zero tolerance policy and no student is given permission to harass others. स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग्स कब होते हैं? When are the parent teacher meetings held in the school? हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग्स रेगुलरली होते हैं, जनरली thrice a year in the months of September, December and March. Parent teacher meetings are held regularly in our school, generally thrice a year in the months of September, December and March. क्या पेरेंट टीचर मीटिंग्स के अलावा भी पेरेंट्स को स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट किया जाता है?
Apart from parent-teacher meetings, are parents updated about the school's activities? हाँ, पेरेंट्स को रेगुलरली स्कूल के एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट किया जाता है। हमारे स्कूल न्यूज़लेटर एंड वेबसाइट रेगुलरली अपडेट होते हैं और पेरेंट्स को सभी स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। Yes, parents are regularly updated about the school's activities. Our school newsletter and website are regularly updated and parents are given information about all the school activities. क्या पेरेंट्स को स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में भी अपडेट किया जाता है? Are parents updated about the school's academic performance as well? हाँ, पेरेंट्स को रेगुलरली स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट किया जाता है। हर क्वार्टर के एंड में पेरेंट्स को स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट दी जाती है और पेरेंट्स को स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में भी अपडेट किया जाता है। Yes, parents are regularly updated about the school's academic performance. At the end of every quarter, parents are given a report about the students' academic performance and parents are also updated about the students' progress. अब आपके लिए वो बुक आ गई है जिसमें आप सीखते हैं 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। सारे चुने हुए सेंटेंसेस हैं जो आपको जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स में भी। गाइस, बुक परचेस करने के बाद अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ। क्या यूनिफॉर्म स्कूल के थ्रू परचेस करना है या पेरेंट्स को कहीं और से परचेस करना पड़ता है? डू पेरेंट्स हैव टू परचेस द यूनिफॉर्म थ्रू द स्कूल और फ्रॉम समवेयर एल्स? पेरेंट्स को यूनिफॉर्म स्कूल के थ्रू ही परचेस करना होता है। स्कूल में यूनिफॉर्म के लिए एक डेजिग्नेटेड शॉप है जहां से पेरेंट्स यूनिफॉर्म परचेस कर सकते हैं। Parents have to purchase the uniform through the school only. There is a designated shop in the school where parents can purchase the uniform. क्या स्कूल में किसी भी तरह का आभूषण अलाउड है? Is any kind of jewelry allowed in the school? स्कूल में ज्वेलरी के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। स्टूडेंट्स को मिनिमम ज्वेलरी ही पहनने की परमिशन दी जाती है। सिर्फ एक जोड़ा छोटे ईयररिंग्स और एक सिंपल वॉच ही अलाउड है। There are specific guidelines for jewelry in the school. Students are only allowed to wear minimal jewelry. Only a pair of small earrings and a simple watch are allowed. क्या स्कूल में मोबाइल फोन्स अलाउड हैं? Are mobile phones allowed in the school? स्कूल में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन्स होने की परमिशन नहीं दी जाती है। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन द स्कूल। स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन परमिशन टू हैव मोबाइल फोन्स। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्प। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन, ये वीडियो पसंद आई हो। मैं क्या सोच रही थी कि शायद आपको स्कूल रिलेटेड और भी कॉन्वर्सेशन चाहिए हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल, मैम पेरेंट टीचर कॉन्वर्सेशन पर वीडियो बना दीजिए। और हाँ, जिन जिन ने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, मेरी इंस्टा आईडी ये रही, जल्दी से फॉलो कर लो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।